आप जो उसकी हजूरी में हाजिर हैं और तमाम जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं यीशु मसीह के जिंदा, जलाली और ज़ोरावर नाम में सलाम कहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, ये बहुत अनमोल घड़ियां होती हैं जो हम उसके चरणों में गुजारते हैं। इंसान जो हवा का झोंका है, पानी का बुलबुला है, उसकी आयु घास के समान है। उसको ऐसी घड़ियां नसीब हो जानी कि अपने खालिक के चरणों में आए और उसके मुतालिक कुछ मालूमात, जानकारी हासिल करें, ताकि उसके दिल में अपने खालिक के प्रति वो श्रद्धा, वो प्यार, वो सत्कार जो कि होना चाहिए वो आए। और ये अवसर हमें महज जब हम उसके हजूर में आते हैं और जब हम दस्त बस्ता हाथ जोड़कर उसके चरणों में बैठ के अपना मन खोलते हैं और कहते हैं कि आ यीशु आ, मेरे मन में तू आ, है ना। फिर वो हमारा परमेश्वर जो कि सर्वदा बाहें खोले रहता है। ये आपने अक्सर देखा होगा कि यीशु मसीह के जो कलाकार बनाते हैं, लेकिन उनको पता है कि यीशु कैसा है, इसलिए वो इस कदर उनके हमेशा जो पिक्चर्स होगी कि ऑल आर वेलकम, सबको, कोई दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए वो दावत ना देता हो, क्योंकि वो पूरी दुनिया का स्वामी है। दुनिया तो फिर भी कहने के लिए छोटी हो जाएगी, वो तो आसमान, पताल, त्रिलोक का स्वामी है और वो हमसे प्रेम करता है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे बातचीत करता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ हमारी भलाई के लिए हमें सिखाता रहता है, हमें समझाता रहता है कि हम जो पृथ्वी पर मुसाफिर हैं, हम यहाँ यात्री हैं और ये दुनिया जो है एक सराय है जिसमें कोई किसी की कितनी आयु है, किसी की कितनी आयु है, यहाँ रहता है। लेकिन इस छोटे से सफर में हमने बहुत कुछ साथ लेके जाना है, क्योंकि मैं आपको एक दलील देके समझाना चाहता हूं कि जो लोग इस बात से वाकिफ नहीं है, वो एक शख्स महान है, उसके साथ ग्रेड लगा हुआ है, सिकंदर कहते हैं उसे, और उसको कहते हैं कि उसने ये एक हिदायत की थी कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ बाहर कर देना, ताकि लोगों को पता चल जाए मैंने दुनिया पर जीत करने का एक नाकाम इरादा किया था जिसमें मैं फेल हो गया। इसलिए मैं खाली आया था, खाली जा रहा हूं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें दुनिया या दुनिया की बातों से नहीं, वो कहता है कि आप खाली आए जरूर हैं, चाहे उसके भवन में आओ, उसके चरण में आओ, लेकिन आपने यहाँ से जब कूच करना है, इस दुनिया से आपने जब रुखसत होना है और जब रहलत करनी है, आपने इस फानी जिस्म को जो कि हवा का झोंका है, इसको जब त्यागना है तो आप खाली ना जाएं। वो आप उसके हजूर आते तो भी आपको कभी खाली नहीं भेजता, बाइबल ऐसा कहती है। और जब आप इस दुनिया से कूच कर जाएं तो क्या है कि आप खाली ना जाएं। हमारा अभी गीत है, पास्टर जी ने उसमें म्यूजिक दिया है, हमें भी इंकरेज कर देते हैं कि चलिए गाएं। तो उसमें
इसी बात को हमने लिखा है कि खाली हाथ आयो बंदिया, खाली नहीं तू जानाए। खाली हाथ आयो बंदिया, खाली नहीं तू जानाए। यीशु नाम जप के बंदिया, यीशु नाम जप के बंदिया, सच्चा धन कमाना है, सच्चा धन कमाना है, जिसको कीड़ा नहीं लगता, चोर चुरा नहीं सकता है, ये आपके साथ जाएगा। ये और ये अनमोल घड़ियां सिर्फ उसके हुजूर में, उसके चरणों में आपको जो है मिलनी है। ये ऐसी बरकतें कि आप जाने कि जो हमारा खालिक है हमसे प्रेम करता है। आज का जो विषय उसने हमें दिया है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हर एक आदमी की एक कॉल होती है जब वो खुदा में आता है, खुदा की सेवा में, है ना। तो हर एक का मतलब भी हर एक को खुदा बाप तोड़े देता है। अब सबको मतलब 30 क्यों नहीं दे गया, है ना। अब बाइबल में बहुत सारे ऐसे पीर है जिनकी बड़ी बड़ी किताबें हैं, यशाया, यिर्मयाह, हिजकियेल, बड़ी बड़ी किताबें हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जिनकी छोटी सी किताबें हैं, जकरिया साहब है, हबक्कूक है। तो ये खुदा का अपना एक तरीका है कि वो कैसे अपने दासों को और किस तरीके से उसने इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम उसके हाथों की कारीगरी हैं। वो हमें चलाता है, हमने जैसा वो चलाता है वैसे ही हमने चलना है। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो अक्सर ये सोचा जाता है कि ये जो मतलब भी सत्य का विरोध या कुछ ऐसे इसकी मुखालफत, ये हम सोचते शायद आज हो रही है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये तो जब सृष्टि बनी थी, एक भाई ठीक था, दूसरे भाई को अच्छा नहीं लगा। ये तो सृष्टि के आरंभ से होता आया है और ये इसके लिए बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको ये सब पता चले आपको, क्योंकि हम देखें आपका पास्टर एक तो ये शायर है, ऊपर से फिर आपका पासवान है। अब खुदा ने मुझे ऐसा फन सिखाया हुआ है कि कैसे मतलब भी समुद्र को छल्लू में भरा जा सकता है। एक फ्रेज है, यानी कि बड़ी से बड़ी बात को हम कैसे अपने भाइयों को जैसे उनको सरल तरीके से वो समझ से सकते हैं, कैसे समझाया जा सकता है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी बातें हैं हम 3 शेर में वो बातें पूरी कर लेते हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं आपके आजू बाजू इर्द गिर्द हो रहा है, ये शुरू से होता है। बड़े बड़े युद्ध हुए, खुदावंद के बड़े बड़े योद्धा हैं और खुदा ने खुद आसमान से क्या है आग बरसा के शैतान और शैतानी लोगों का क्या है जिसे कहते हैं उनको मुंह तोड़े जवाब दिया है। और ये तो कुछ भी नहीं है, समुद्र में डुबो के उनको तबाह कर दिया है। और फिर आगे चल के उसने अपना न्याय भी दिखाया है कि नहीं है तो आसमान से क्या आग गिरती है, गंधरस गिरती है और बड़े बड़े जिसे कहते हैं मतलब भी पत्थर मतलब गिरे। और अन्य तरीकों से खुदा ने ये बताया है कि अगर सत्य का जो विरोध किया जाता है तो सत्य को जिसे कहते हैं उसके पास जवाब देने के लिए जो है। लेकिन बहुत सी ऐसी जगहों में ऐसे बता के एक इशारा दिया गया है कि जब इंसान बहुत पापी हो गया तो उसने क्या किया, उसको पानी में डुबो के खत्म कर दिया पूरी दुनिया को। लेकिन देखें उसके बाद क्या है, बाइबल कहती है कि खुदा को क्या हुआ, दुख हुआ।
उसका मन दुखी हुआ, मैंने इसको कैसे प्यार से सिरजा था, इसे अपनी छवि दी थी, है ना। खुदा बाप है ना, तो हमें ये होता है कि वो कोई आपको क्या है चूड़ी चूड़ी समझते आप, है ना, हल्का सा वो भी करें, है ना, वो आपको करने नहीं देता, आपसे प्रेम करता है, और ना स्वयं कोई भी आपका वो नुकसान नहीं चाहता। और जब खुदा इस दुनिया में आया, यीशु मसीह का नाम लेके, यीशु मसीह की पहचान लेके, उसने जो सारी बातें सृष्टि के आरंभ से उसने की थी, यीशु मसीह ने ही की थी और बताया था। लेकिन इब्रानियों की किताब में वे लिखते हैं कि खुदा ने उसमें कहे कि आहिस्ता 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 करके अंत के समय में खुदा ने खुद आके अपनी आदत को, अपने मिजाज को और अपने उस प्रेम को जो कि वो मनुष्य जाति से करता है वो प्रकट किया। और ये आज 3 पाठ आपके सामने अंजीलों में से, अंजील का मतलब होता है खुशखबरी, सुसमाचार, है ना, और उसमें से आपके सामने पढ़े गए हैं। और उसमें जो बहुत सी बातें ऐसी दर्ज है कि जिससे पे हमने थोड़े से समय में मन लगा लेना है। उसमें ये सारा कुछ जो पीछे का खुदा को भी याद है, मनुष्य को भी याद है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। और लेकिन एक चीज है मैथ्यू 10 उसकी 16 में कि एक बात कलाम में दर्ज है, वो दर्ज क्या है कि कबूतर की मानंद भोले और सांपों की तरह क्या बनो, बुद्धिमान बनो, क्योंकि वो बीते काल में ये सब कुछ करके हमें दिखा चुका है। और कबूतर की मानंद क्या बोलता है कि आप भोले बनो, कबूतर की मानंद भोले बनो, कि ये जो सारी चीजें हो रही है और जो कुछ आपके आजू बाजू हो रहा है ये कोई नया नहीं है। तो भोले का मतलब ये होता है कि आपने आंखें नहीं मूंद लेनी है, आंखें नहीं बंद कर लेनी है। भोले का मतलब होता है कि जब आपको ये पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीते काल में खुदा बाप ने इसको अच्छे से हैंडल किया है, मनुष्य के बस की बात कल भी नहीं थी। जो मनुष्य उसके लिए इस्तेमाल हुए वो मुबारक है। और फिर ये सांपों की तरह बोलते हैं कि बुद्धिमान बनो। हालांकि सांप की कोई छवि बाइबल में ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी सांप को खुदा बाप ने ऐसे इस्तेमाल करके कहा कि सांप की तरह बुद्धिमान, क्योंकि जब उसको रचा गया तभी लिखा था कि सांप जो है बहुत धूर्त है, चालाक है ना, बुद्धिमान बनो। उसमें क्या होता है, एक छोटी सी आदत है मुझे मालूम है, मैं बताता हूँ कि सांप के अगर मतलब भी ना कोई दांत भी निकालते वो डंक मारे कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपना फन नहीं खिलाता है। आप उसको छेड़ोगे फन खिला रहे है ना, अपनी जिसे कहते हैं। फिर शेर के लिए क्या है कि शेर बुढ़ा भी हो जाए वो दनाड़ नहीं छोड़ता, है ना। वो कहते हैं कि कबूतर की माने, कबूतर को मतलब भी पवित्र गिना जाता है ना, एक पवित्र करके सिंबल है, इसलिए कबूतर को हम गिना गया कि कबूतर की माने बोले, यानी कि जो आपको सब पता है, कबूतर को आपको पवित्र आत्मा करके समझे, तो उसमें क्या है कि कौन सी चीज पवित्र आत्मा से छिपी रही है ना। लेकिन क्या है, इन बातों से आप और मैं जब जानू है, क्योंकि हम अपने गिरजाघरों में ये जितना भी प्रचार करते हैं ये हम सिर्फ मसीह लोगों के लिए करते हैं, ये मैं आपको बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ। अब मसीह लोगों ने सीख के अपने जीवन से उन बातों को क्या करना है, ऐसा मतलब भी प्रकट करना है कि उसमें यीशु नजर आए, है ना। हम अपने जितने विश्वासी मसीह लोग हैं उनको ये प्रचार करते हैं, क्योंकि वो लोग जिनको ये सिखाया गया, समझाया गया, ये बातें उनके लिए, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा है, किसी और को नहीं कहा, उसने कहा कि जो कुछ मैंने सिखाया है बेटो अब वो सिखाओ आप। अब जो कोई उस पर ध्यान लगाता है, अपना मन लगाता है, तो उसको एक रस्म है जो कि बहुत जरूरी होती है। लेकिन सिखाना समझाना जो मसीह लोगों का है वो अपने जीवन से सिखाना है।
और उसके लिए एक मैं आपसे एक वचन का जो मजमून है उसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदावंद आज हमसे क्या कहता है, और वो है कि लूका 21 की जो 36 आयत में एक बात दर्ज है, एक हिदायत है जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है। कौन प्रभु? जो हमसे प्यार करता है, जो हमारी भलाई चाहता है, जो हमारे वास्ते स्वर्ग से इस जमीन पर आया हमें बचाने, शैतान के चुंगल से उसने हमारे प्राणों को अपने प्राण देकर बचाया। पाप हमने किए, सजा उसने भोगी, उसने हमें एक हिदायत दी है, और वो जो है उसका छोटा करके हमारे लिए है कि हर समय जागते रहो, हर समय जागते रहो, यानी कि स्टे अवेक एट ऑल टाइम, हर समय जिंदगी की हर सांस में, जिंदगी के हर धड़कन में आपने जागते रहना है। और ये नींद दो प्रकार की होती है, एक जिस्मानी होती है, एक नींद होती है जिसमें मतलब एक खुमार होता है, एक सरूर होता है खुदा का, है ना। तो ये जिस्मानी नींद के लिए तो बाइबल कहती है कि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद दान कर देता है। वो इस नींद की बात नहीं हो रही है कि जो मतलब भी अक्सर हमारा ध्यान हो जाता है कि हाँ समय जागेंगे तो फिर सोएंगे कब, सोएंगे नहीं तो माया जैसा कहेगा कल काम पर कैसे जाएंगे, है ना। तो ये बात हो जाती है। तो बात मतलब ये बात नहीं है। हाँ, जागने का मतलब है वो परमेश्वर हमें अलर्ट कर रहा है, हमें सावधान कर रहा है, हमें एक ऐसी शिक्षा देना चाहता है कि हम सावधान रहें। और यहाँ बकायदा इसमें दर्ज है कि लूका 21 की 36 के मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु के जब वो लेखा लेगा तो उसके सामने खड़े होने के क्या हो जाओ, योग्य बन जाओ। और ये जो है जागृत रहना, एक जागृति के लिए बाइबल जो है हमें जागृत करती है, जगाती है। गफलत के लिए जो है गुनाह की भी गफलत होती है, और आलसपन के लिए तो कहती है कि आलसी उसे पसंद नहीं है। वो कह रहा जा जाके उन चिमटियों से सीख ले, जिन्हों आप कीड़ियाँ कहते हैं, उनसे सीख ले, है ना, कैसे मेहनत करती है। और आलसी के लिए तो कहता है कि ऐसों का काम खराब हो जाएगा। और यीशु मसीह ने जिन जिन को भी चुना है अपने कार्य के लिए, वो एकदम अलर्ट थे। यहाँ तक कि एक बंदा 12 बैलों की जोड़ी चला रहा था, तो उसको कहा जाके इसका अभिषेक कर दे, है ना। तो मतलब मेरे कहने का है कि वो मुझे और आपको, हर छोटे बड़े को जागृत करना चाहता है, जागरूकता, है ना, बेदारी लाना चाहता है। और बेदारी जो है, जागरूकता के लिए आपको क्या होना है, आपका मन सुनने के लिए तत्पर और क्रोध में धीमा, क्रोध में धीमा। ऐसा अयूब साहब कहते हैं कि सुनने के लिए तत्पर और क्रोध में धीमा। अब यीशु मसीह ने कभी किसी से कोई बात नहीं छुपाई। पूरी बाइबल में किसी भी पैगंबर ने अगर कोई गलती की है तो उसको छुपाया नहीं गया है, बल्कि बताया गया है। फिर जब उसमें उसका सुधार है, उसने कैसे अपना जब गिरा तो खुदा ने खड़ा किया, तो वो हमारे लिए एक सबक हो गया कि अगर हम भी गिर जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिर ही रहे,
वो हमें उठाएगा, हमें संभालेगा, फिर गले लगाएगा। इसलिए आज भी हमारी कमजोरियों को नहीं, लेकिन वो हमें चाहता है कि हम कमजोर रहे ना, हम जागृत रहें। और जागृत के लिए ये देखो 3 पाठ पढ़े गए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा वक्त आएगा, कोई नया बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। लोग तुम्हें सताएंगे, लोग तुम्हें डराएंगे, लोग तुम्हें धमकाएंगे, लोग क्या है तुम्हें सभाओं में ले जाएंगे, लेकिन तुमने क्या करना है? जागृत रहना है। किस बात के लिए? इसलिए कि मतलब भी आप भी वैसा ही करो कि जैसा वो कर रहे हैं। अगर यीशु मसीह ने ऐसा किया है तो हर मसीह करे। अगर यीशु मसीह के जितनी तो किसी के साथ मतलब भी न्याय भरी बातें, अन्याय की बातें नहीं हुई है। अब वो कह रहे हैं कि ये ऐसा होना है, लेकिन यही समय है जागृत रह के कि आपको अपने आप पे कंट्रोल करना है, अपने उस क्रोध को कंट्रोल करना है और अपने विचारों को दुनिया की बातों में आगे भड़का नहीं देना है, बल्कि कंट्रोल करके क्या करना है? हमने उस समय ही गवाह बनना है, गवाह बनना है। अब सुनने वाले में मतलब मुश्किल लगता है, खासतौर पे पंजाबियों को तो बड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि पंजाब का जो एरिया है वो ज्योग्राफिकली ऐसा है कि जितने लोग आए यहाँ उन्होंने ना इनसे लड़ाई की पंजाब में। अगर पंजाब में कोई जीत पा लेता था फिर ही आगे जाता था, पहले पंजाब के साथ उसको लड़ना पड़ता था। ज्योग्राफिकली बात है ऐसी। तो ऐसी मिजाज में भी पंजाब में मतलब लोगों के ऐसे कुछ है कि थोड़ा जोश, लेकिन वचन हमें कहता है कि जोश में होश बहुत जरूरी है। इसी को जागरूकता कहते हैं। आप जोश हो, है ना, हमने इंजील का पैगाम दुनिया को सुनाना है, हमने मतलब सोए हुओं को जगाना है, भटकों को राह दिखाना है ना, सब करना है। लेकिन हमारा लक्ष्य वो स्वयं यीशु मसीह है जो इस दुनिया में आया कि उसने कैसा किया, जो यीशु मसीह ने किया। अगर हम क्रिश्चियन हैं, शामिल तो है नहीं, वैसे हम क्रिश्चियन ही है ना, तो हम क्रिश्चियन है। वी हैव टू फॉलो जीसस। हमको मतलब मसीह को फॉलो करना है। और ये सारी बातें आपके घर से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लिखा है वहां कि आपके घर में से विरोध शुरू हो जाएगा, है ना। लड़के भी हो सकते हैं, कोई भी रिलेशन में हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, या तक कि माँ बाप भी बच्चों के लिए कुछ भी। लेकिन तब भी और दुनिया में जिसमें आप चलते फिरते हैं, सेवा कर रहे हैं प्रभु की, तब भी आपका लक्ष्य एक ही है, यीशु मसीह। यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम्हें जागते रहना है, इसलिए नहीं है। अब देखे, चेलों को जगाया था, चेलों को भी जगाया था। ये हमने पढ़ा है ना एक पाठ में कि गतसमनी में यीशु मसीह जब गए, उन्होंने जागने को कहा है, लेकिन वो सो गए। और फिर उसके बाद कह रहे थे आप सोते रहो, है ना। लेकिन तब वहां क्या है, जब उस पैगाम को, उस बात को ठीक से नहीं समझा, तब क्या हुआ? मैं आप सबका ध्यान चाहता हूं। तब वहां एक बंदे ने मतलब बंदे का कान उड़ा दिया, क्योंकि बात सुने नहीं। यीशु मसीह की शिक्षा को ध्यानपूर्वक उस पर अमल कैसे लाओगे? जब आप जागृत होंगे, जब आप जागते होंगे, जब आपकी मतलब सुनने के लिए आप तत्पर होंगे, फिर आपका क्रोध जो है वो अपने आप धीमा होगा। उसने सुनी, लेकिन क्या कर दिया कि जैसे आप देख लिया आपके सामने है कि सुनी जागृता तो मतलब भी ऐसे थी, लेकिन कुछ ज्यादा ही जागृता आ गई, बंदे का कान ही उड़ा दिया। यीशु मसीह ने कहा जो तलवार चलाते हैं भैया, वो तलवार से ही हलाक किए जाएंगे, है ना, जो तलवार चलाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने दुनिया तलवार से नहीं, टकरार से नहीं, प्यार से जीती है। और मैं किसी को ये नहीं कहता हूं कोई गलत कर रहा है, कुछ सही कर रहा है, मुझे इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं आई एम नॉट जज, मैं कोई न्याय नहीं कर सकता। लेकिन आई एम अ प्रीस्ट,
मेरा ये काम है कि जागरूकता का मतलब ये है कि इस आड़े समय में, इस हार्ड टाइम में, इस जिसे कहते हैं कि ठोकरों का तो लगना है, ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूं। ये जब लगनी है तो हमने क्रूस की ओर देख के आगे बढ़ते रहना है, ऐसा हमारा गीत है। बहुत लोग उसको मतलब भी डाल दे रहे, आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये ठोकरे आजमाइशें जो आपके घर से, आपके समाज में, आपके मुल्क में, ये आज से नहीं है जैसे मैंने आपसे विनती की है, लेकिन तब परमेश्वर ने कुछ और तरीके से जवाब दिया, फिर उसको दुख हुआ जैसे मैंने आपसे बांटा। आज भी वो कहता है कि मैं तो मतलब भी किसी भी इंसान का बुरा नहीं चाहता हूँ। जो मेरे बेटे बेटियों का विरोध भी करते हैं, मैं उनका भी बुरा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर सबको रचने वाला है, हर मतलब भी आम खास को रचने वाला है। वो कहते हैं कि मसीहों के लिए विशेष कहता है कि आप जागृत रहो, आपको जागृत रहना है। आपको इस समय में, चाहे आपके घर में ऐसा कुछ होता हो, चाहे बाहर में या बाजार में या संसार में कहीं भी कुछ ऐसा है, तो आपको जागृत रहना है। कैसे जागृत रहना है? कि वचन क्या कहता है, वचन आपको क्या सिखाता है ना? अगर आपको वचन सिखाता है कि माँ बाप को आंखें दिखाओ, तो भैया दिखाते रहो, डेले निकाल के दिखाओ, थोड़ी नहीं बड़ी बड़ी करके दिखाओ। लेकिन वचन अलाउड नहीं करता है ऐसी बातें ना। अब वचन आपको कहता है कुछ भी, तो आपको यू आर क्रिश्चियन, हम क्रिश्चियन हैं, हमें मसीह ने ये नहीं सिखाया है ना। हम मसीही हैं, हमने मसीह को माना, क्योंकि जागृत रह के हमने तमाम उन बातों को जो कि लिखी गई हैं, सृष्टि के आरंभ से सत्य का विरोध हो रहा है। तो आज अभी हमने ये दुआ जो है टेप करा के इसलिए रिकॉर्ड करके डाली है कि हम सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हमें जागृतता आ गई है, हम जागृत हैं, हम गफलत में, गुनाह में सोए नहीं है, हम अंधे नहीं हो गए गुनाह में, हमारे पास आंखें हैं वचन की। हमें मतलब भी उन आंखों से देखना है जो वचन हमें दिखाता है, क्योंकि हम अंधे नहीं है, बहरे नहीं है ना। हमें मतलब सुनाया गया है, हमें हमारे पासवान सिखाते हैं कि मोहब्बत करके हमने दुनिया जीतनी है, और यही जागृतता है। इसी में हर मसीह ने जागृत होना है कि वचन से, वचन को अपने हृदय में रख के हमने क्या है, दुनिया पर राज्य करना है, हर एक दिल में राज्य करना है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है ना। लेकिन ये जो हुकूमतें हैं, ये तो मतलब भी नाशमान है। एक समय था कि ये जो एक जैसे अभी यूरोप है, एक समय था कि ग्रीक लोग थे, बड़ा उनका दबदबा था, है ना। और उसी समय के दौरान ये सिकंदर साहब आए हैं। तो एक समय आज जैसे यूरोप का है, तब जब यीशु मसीह दुनिया में थे तब जो रोमी थे, लेकिन कहाँ गए ग्रीक, कहाँ गए रोमी, है ना। तो जब ये तो दुनिया का ये जो काल है, इसमें बदलाव आ जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कल भी प्यार करता था, यीशु मसीह आज भी प्यार करता है, यीशु मसीह हमेशा प्यार करता रहेगा। उसने ये सारा करके मुझे और आपको एक एग्जाम्पल तो दे दिया है कि दुष्ट को ऐसे कुचला जाएगा, लेकिन वो उसका काम है, हमारा काम नहीं है। हमें सावधान रहने के लिए है, हमें कंट्रोल करने के लिए है, हमें क्या करना है, जाकर क्या करना है, ये सब कह रहा है। तुम जब देखोगे तो आपने अगर परमेश्वर के उसके सामने खड़े होना, तो वहां कहता है कि आपने क्या करना है, अभी सुना ना, क्या करना है। हाँ, ये पास्टर जी ने पता लग गया, पास्टर संजना को प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रेयर जो है एक हमारी शक्ति है। प्रेयर से जो है आसमान से खुदा उतर के आता है हमारी लड़ाई के लिए। ये बातें नहीं है, नेहरू साहब को पता था, क्योंकि ये जो गांधी परिवार है, इसमें जो गुडनेस है,
मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि वो भारतीय लोग हैं, उनमें जो गुडनेस है उनकी सीड में है, उनके उसमें है, जिसे कहते हैं ब्लड में है ना। तो तभी वो अक्सर लोगों से कहा करते थे कि क्रिश्चियन लोगों पे आप पॉलिटिक्स मत चलाना, क्योंकि उनको पता था कि ये कहते कुछ नहीं है, लेकिन उनको रोम का उधर का मिस्र का पता था कि ऐसी दुआ करते हैं इनका खुदा उतर आता है और वो फिर वो जब खुदा उतर आएगा और खुदा जब लड़ाई लड़ता है, मनुष्य तो मतलब कि कुछ भी नहीं है ना। अब खुदा आपको पता है फूंक मारे तो मतलब बड़ी से बड़ी कोई शक्ति उसके सामने टिक नहीं सकती। उसने उदाहरण दिया कि आप भी मेरे नाम में ऐसे कर सकते हैं। दाऊद ने गोलियत को हरा दिया, बड़े बड़े हमारे योद्धा है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें जो सिखाया है कि वो चाहता तो खुद भी ऐसा कर सकता था, क्योंकि जब बड़े बड़े योद्धाओं को उन्होंने इस्तेमाल किया तो वो खुद ने ऐसा कर सकते थे, लेकिन वो हमें सिखाने आए। हमें तीनों अंजील में ये खुशखबरी क्या है कि हमने जो है जागृत होना है, वचन पर अपना मन लगाना है और वचन से क्या है लोगों के दिलों पर राज करना है। यही जागरूकता है कि आपको जागना है, वचन के साथ आपके दिल में हमेशा रहे कि वचन में आप जागृत रहो, आप जागते रहो, वचन से कभी दूर ना हो, क्योंकि जो वचन से दूर होते हैं वो गफलत में पड़ जाते हैं, गुनाह में पड़ जाते हैं, अंधकार में हो जाते हैं। जो वचन से दूर हैं आज भी वो गफलत में है, गुनाह की नींद में है। लेकिन मसीहों के लिए जो है एक यीशु मसीह ने आके कहा आप जागते हो, आप दुख में हो तो प्रार्थना करो, सुख में हो। ये अयूब साहब कहते हैं कि जब आप बुक ऑफ जेम्स में लिखा है कि जब आप दुख में तो प्रार्थना करो, आप खुशी में हो तो प्रार्थना करो, क्योंकि जो प्रार्थना है वो जीत लाती है। प्रार्थना आपको विजयी बनाएगी हर क्षेत्र में, चाहे वो ज्ञान का हो, ध्यान का हो, दोनों क्षेत्र में। जो प्रेयर है ना, प्रेयर ब्रिंग विक्ट्री, और परमेश्वर हमें विक्ट्री देना चाहता है और वो जागृत रह कर उसके वचनों के मुताबिक, उसके मुताबिक चल के हमें मिलेगी। तभी हम बच्चों को वहां मतलब भी सिखाते कि इन द नेम ऑफ जीसस वी हैव द विक्ट्री, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उसके कलाम में और उसकी शिक्षा में विक्ट्री हासिल होनी है। और वो चाहता है कि आप समा कैसे भी हो, आपने उसके गवाह बनना है और गवाह बनकर ही हमने इस दुनिया को जीत लेना है। खुदावंद इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन।